हेलो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक कर नहीं किया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन दिया है ए कैस्पियन सुपीरियर झील, बी कैस्पियन सागर झील, सी बैकाल झील और डी वान झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। और अगर बात करें सुपीरियर झील, यह सबसे अधिक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। और कैस्पियन सागर यह सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। और बैकाल झील यह विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है, गहरी झील है। और वान झील यह विश्व की सबसे बड़ी लवणी झील है, लवणी झील है। अगर हम बात करें कि भारत में मीठे पानी की झील बुलर झील है, बुलर झील है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगर बात करें सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील और सबसे मीठे पानी की झील बुलर जम्मू कश्मीर राज्य में है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन दिया है ए ब्राजील को, बी वेनेजुएला को, सी फिनलैंड को और डी थाईलैंड को। तो हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड को। और अंगुली नुमा झीलों के लिए भी प्रसिद्ध है फिनलैंड, अंगुल नुमा झीलों के लिए भी प्रसिद्ध है और इसे हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों ब्राजील की, तो ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है, सांपों का देश कहा जाता है ब्राजील को। और वेनेजुएला को विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात ये वेनेजुएला में है। और थाईलैंड को हाथियों का भी देश कहा जाता है, हाथियों का देश कहा जाता है। और फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाती है, ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है ए सिल्वर आयोडाइड का, बी सोडियम बाइकार्बोनेट का, सी सोडियम क्लोराइड का और डी नाइट्रस ऑक्साइड का। तो कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र AgL होता है और यह कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा है, ये खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम क्लोराइड ये
कपड़ा धोने वाला सोडा है, कपड़ा धोने वाला सोडा है। और नाइट्रस ऑक्साइड ये हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस है। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस भी कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया है ए चंद्रमा को, बी सूर्य को, सी पृथ्वी को, डी शुक्र को। तो सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं, क्योंकि ये ग्रहों का मुखिया है। ग्रहों का मुखिया है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और कुल 8 ग्रह हैं। कुल 8 ग्रह हैं और आठों ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, तब बृहस्पति क्रम से हैं। ये सूर्य से दूरी पर जो स्थित है उसके क्रम में रखा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि और वरुण, फिर अरुण, फिर वरुण, नेपच्यून। तो दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन ए चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। और शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, या सांझ का तारा कहा जाता है। और पृथ्वी ये ग्रह है, ये आंतरिक ग्रह है। 3 आंतरिक ग्रह हैं, क्योंकि यहाँ मंगल और बृहस्पति के बीच वलय पाए जाते हैं, इसीलिए इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को ये बाह्य ग्रह हैं और 4 आंतरिक ग्रह हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य। ये सौरमंडल का जन्मदाता है और सभी ग्रहों का मुखिया भी है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? ऑप्शन दिया है ए बृहस्पति के, बी शनि के, सी मंगल के और डी बृहस्पति के। तो फोबोस और डीमोस उपग्रह किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के ये 2 उपग्रह हैं। मंगल के सिर्फ 2 ग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। और मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने बताते हैं कि हवा और ऑक्सीजन और जल दोनों पाए जाते हैं। इससे कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन प्राणी का जीवन संभव है। इसलिए कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। और बात करें ऑप्शन ए बृहस्पति के इस समय 79 ग्रह हैं और शनि के 82 ग्रह हैं। इस समय वर्तमान में शनि के सबसे अधिक ग्रह हैं, सबसे अधिक ग्रह शनि के हैं। और
2019 से शनि के सबसे अधिक उपग्रह है। उसके पहले बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह थे। अब पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और ये एक चक्कर कुल 28 दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है और चंद्रमा की कुल 28 दिन में पृथ्वी का एक बार चक्कर पूरा हो जाता है। और मंगल ग्रह, इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और शनि के कुल 82 उपग्रह है। 2019 से ये सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। सबसे पहले इसी के सबसे अधिक उपग्रह थे, लेकिन इस समय में शनि के सबसे अधिक उपग्रह है दोस्तों। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ऑप्शन दिया है ए 180 डिग्री देशांतर, बी 82 सही 1/2 डिग्री पूरब और 90 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर, ये इसी रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसी रेखा से अंतरराष्ट्रीय प्रमाणिक समय का ज्ञात किया जाता है और इसकी खोज 1884 ईस्वी में किया गया था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। अगर बात करें 82 सही 1/2 डिग्री, यह पूरब में ये भारत का प्रमाणिक समय रेखा है। और ये रेखा भारत के नैनी से होकर गुजरती है। और ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। और अगर बात करें 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह कर्क रेखा। और 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश, ये मकर रेखा है। और 23 सही 1/2 डिग्री कर्क रेखा है। और बात करें अगर 90 डिग्री की, 90 डिग्री ये दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। और 180 डिग्री ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। और भारत का टाइम समय 82 सही 1/2 डिग्री से भारत का टाइम 2 घंटा आगे है। और ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर और बी आर्कटिक महासागर, सी तैथिस सागर और डी उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और आर्कटिक महासागर ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है।
सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और तैथिस सागर ये सबसे प्राचीन महासागर है। प्राचीन, ये सबसे प्राचीन महासागर है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये महासागर जो है बरमुडा जो त्रिभुज है, बरमुडा त्रिभुज, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है। और इसी में द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग भी गया है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग इसी महासागर से गया है। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर ये सबसे गहरी खाई भी है। इसमें गहरी खाई, सबसे गहरी खाई भी, गहरी खाई, सबसे बड़ी गहरी खाई भी है, जिसका नाम मेरियाना ट्रेंच है, जिसका नाम मारियाना ट्रेंच है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन दिया है ए मरे डार्लिंग नदी, बी नील नदी, सी अमेजन नदी और डी वांगहो नदी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी नदी है जो सबसे लंबी नदी है? तो मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है प्रवाहित होने वाली। और नील नदी ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अमेजन नदी ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और अमेजन नदी वर्षावन इसी को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और वांगहो नदी ये चीन में बहती है। और इसी को वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि वांगहो नदी से चीन में बहुत अधिक तबाही हो जाती है, इसलिए चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। और नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और मिस्र का वरदान भी नील नदी को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग नदी है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ऑप्शन दिया है ए अफ्रीका महाद्वीप को, बी एशिया महाद्वीप को, सी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, कुल 7 महाद्वीप हैं। और अफ्रीका
अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। नई दुनिया का द्वीप कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को महाद्वीपीय महाद्वीपीय के नाम से जाना जाता है। और एशिया महाद्वीप ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे मानव का घर भी कहा जाता है। दोस्तों, और सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप ये सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। भारत एवं श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? ऑप्शन दिया है ए बेरिंग जल संधि, बी डेविस जल संधि, सी टारस जल संधि और डी पाक जल संधि। तो भारत एवं श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बात करें ऑप्शन ए की बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अलास्का और वरुस को अलग करती है। और डेविस जल संधि ये सबसे चौड़ी जल संधि है। सबसे चौड़ी जल संधि है और ये है सबसे चौड़ी जल संधि है। टारस जल संधि ये ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को अलग करती हैं। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को अलग करती है। और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और बेरिंग जल संधि ये अलास्का और वरुस को अलग करती है। और डेविस जल संधि ये सबसे चौड़ी जल संधि है। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जिससे आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। दोस्तों, धन्यवाद।